नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद औषधि ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि योग त्रिफला के बारे में जानेंगे और हम त्रिफला औषधि के बहुत ही 5 महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में त्रिफला को एक ऐसी औषधि के रूप में जाना जाता है जो कि वात, पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों को साम्यावस्था में रखता है, अर्थात बैलेंस में रखता है। त्रिफला जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, 3 फल अर्थात 3 फलों के मिक्सचर को त्रिफला कहते हैं। दोस्तों त्रिफला के 5 बहुत महत्वपूर्ण उपयोग आज हम जानेंगे। दोस्तों त्रिफला में 3 फलों का योग होता है, आंवला, हर्र और बहेड़ा। इसमें आंवला जो होता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, विटामिन सी युक्त होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बहेड़ा जो होता है वह कफ युक्त रोगों में बहुत ही फ़ायदा करता है, कफ का नाश करता है, डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। और जो हर्र होती है उसको आयुर्वेद में माता कहा गया है, अर्थात जिस प्रकार माता कभी कुमाता नहीं होती उस प्रकार हर्र के सेवन से कभी भी आपको कोई हानि नहीं होती है और यह कब्ज में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अतः इन तीनों के औषधि योगों को त्रिफला कहा जाता है। वैसे तो त्रिफला त्रिदोष शामक होता है, लेकिन इसकी तासीर की बात करें तो यह थोड़ा सा गर्म ही होता है। त्रिफला खाने के नियम, यदि आप इसे सुबह ले रहे हैं तो त्रिफला को सुबह गुड़ के साथ लें और यह पोषक का कार्य करता है, अर्थात शरीर के लिए यह पोषण का कार्य करता है। इसमें उपस्थित मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट हैं, वह आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और रात में यदि आप इसका सेवन कर रहे हैं तो यह रेचक यानी माइल्ड लग्जेटिव का काम करता है। रात में इसे पानी के साथ आप ले सकते हैं। आज हम त्रिफला के जो उपयोग जानने वाले हैं उसको देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग जो है हम जानेंगे, सबसे पहला उपयोग हम बालों के लिए इसका कर सकते हैं। दोस्तों यदि किसी के बाल समय से पहले पक रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या बाल पतले हो रहे हैं तो दोस्तों 2 कैप्सूल सुबह शाम त्रिफला का सेवन करने से इनमें लाभ होता है। इसके साथ ही त्रिफला का जो क्वाथ होता है उसका उपयोग हम बालों को धोने में हम इसका उपयोग करते हैं। त्रिफला के क्वाथ से बालों को धोने पर बालों का स्कैल्प स्वस्थ हो जाता है, उसमें उपस्थित रूसी या फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब दोस्तों त्रिफला का हम दूसरा उपयोग जानेंगे जो कि है नेत्र यानी आँखों के लिए। रात्रि में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला मिलाकर रख दें, सुबह उसे कपड़े से छान लें और जो पानी उसमें बचा हुआ है उसका उपयोग हम आँखों को धोने के लिए कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसके उपयोग से नेत्र की ज्योति बढ़ती है तथा आँखों की जलन और लालिमा ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो त्रिफला का निरंतर सेवन करता है उसे चश्मा भी देरी से लगता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे त्रिफला का तीसरा उपयोग जो कि है त्वचा के लिए। त्वचा के रोगों में यह त्रिफला बहुत ही कारगर दवा है या औषध है, क्योंकि इसका सेवन करने से यह ब्लड को प्यूरीफाई कर देता है। और यदि किसी को बार बार त्वचा रोग हो रहे हों, बार बार उसे फोड़े फुंसी हो रहे हों, मुहासे आ रहे हों या शरीर में दाँत खाज खुजली हो रही है तो त्रिफला के उपयोग से बहुत ही लाभ होता है। इसके अलावा शरीर में कहीं चोट लग गई हो या कोई घाव भर नहीं रहा हो, जैसे डायबिटिक फुट, और भी त्रिफला का जो क्वाथ होता है उसका उपयोग एज अ एंटीसेप्टिक किया जाता है और इसका लाभ शीघ्र देखने मिलता है और वह घाव शीघ्र भर जाते हैं। अतः इसका उपयोग एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे त्रिफला का चौथा उपयोग। दोस्तों आजकल की दिनचर्या एवं जीवन शैली ऐसी हो गई है कि बहुत से लोगों को एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता है एवं यहाँ तक कि चलने का भी समय नहीं मिलता है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने के कारण बैठे बैठे खाने का पाचन या पाचन अग्नि बहुत ही कम हो जाती है, जिससे खाने का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिस कारण से उन्हें कब्ज की शिकायत रहती है। कॉन्स्टिपेशन के कारण सुबह उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका एक ही उपाय है दोस्तों, वह है त्रिफला। त्रिफला का उपयोग करने से आंतें जो हैं खाना पचाने के लिए सामर्थ्यवान हो जाती हैं, जठराग्नि ठीक हो जाती है, खाने का पाचन बहुत अच्छे से होने लगता है और एज अ माइल्ड लग्जेटिव यह कार्य करता है। तो रात्रि काल में 3 से 5 ग्राम की मात्रा ले सकते हैं त्रिफला की और इसे कुनकुने पानी से सोने के पहले ले लें तो सुबह आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा और दिन भर आपको स्फूर्ति महसूस होगी। यदि हल्का कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला से ही लाभ हो जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसमें 1 ग्राम की मात्रा में ईसबगोल की भूसी मिलाकर त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। अब हम त्रिफला का 5वां उपयोग जानेंगे जो कि है दांतों के लिए या मुख के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि किसी के मुंह से दुर्गंध आ रही है या फिर दांतों से खून आ रहा है या दांतों में सड़न हो रही है, तो चूँकि मैंने बताया पहले कि इसका जो क्वाथ होता है या इसका जो पानी होता है ये बहुत ही
एंटीसेप्टिक का काम करता है और बहुत ही अच्छा होता है। अतः आप इसका उपयोग एज अ गार्गल्स भी कर सकते हैं। एक लोटा तांबे का लें और उसमें पानी भर लें, उसमें 2 चम्मच त्रिफला मिला देवें और सुबह उसको छान लेवें। अब इस पानी से सुबह सुबह आपको मुंह धोना है, जिससे आपका मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी और आपके दांत मजबूत होंगे। इसके अलावा दांतों से यदि खून आ रहा है तो उसमें भी लाभ होगा, दांतों में यदि कैरीज़ हैं उनमें भी लाभ होगा तथा आपको दांतों में मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसमें विटामिन सी युक्त आंवला मिला होता है और विटामिन सी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग मैं बताना चाहूँगा कि त्रिफला का निरंतर सेवन करने से बुरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह शरीर में कम होता है और डायबिटीज़ के रोगों में भी फ़ायदा करता है, हृदय रोगों में भी फ़ायदा करता है। त्रिफला का कॉन्ट्राइंडिकेशन यदि आप जानना चाहेंगे तो त्रिफला किसे नहीं लेना चाहिए, तो गर्भावस्था में त्रिफला का सेवन ना करें। इसके अलावा यदि जिसको यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है उन्हें भी रात्रि में त्रिफला का सेवन निश्चित मात्रा में ही करें। यदि अधिक सेवन कर लेंगे तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। 9 साल से छोटे बच्चों को त्रिफला ना दें। दोस्तों, आज हमने त्रिफला के 5 उपयोगों के बारे में जाना है, जो कि है बालों के लिए, आँखों के लिए नेत्र ज्योति वर्धक होता है, त्वचा के रोगों में भी यह काम आता है, दांतों के लिए यह बहुत ही उपयोगी, इसके अलावा पेट यानी कब्ज़ हर भी होता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं आप और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी विशेष औषधि के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।